जो रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं। वैसे तो आप देखिए रेजोनेंस को पूरा डिटेल में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हो, बट केमिकल बॉन्डिंग में एक छोटा सा पोर्शन दे रखा है रेजोनेंस, तो हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए रेजोनेंस होता क्या बेसिकली, कहाँ पर यूज़ होता है ये टर्म। रेजोनेंस सिंपल वहाँ पर टर्म यूज़ होती है जहाँ पर किसी एक मॉलिक्यूल का सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उसके हमें और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पर रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जांपल में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन। तो देखिए ध्यान से मैं बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि जो जो बेंजीन है ये आप सभी ने शायद किया भी होगा। देखो आपको पता होगा कि आप सभी ने 9th या 10th में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ब्रोमीन वाटर का। पता नहीं अब आपने किया है कि जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका सोल्यूशन, देखो इसका जो सोल्यूशन होता है वो कौन सा कलर होता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है। बट जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट जब ये इसकी रिएक्शन करवाते हो तो सोल्यूशन क्या कर जाता है, डीकलराइज कर जाता है। अगर आपको याद हो डीकलराइज कर जाता है कि नहीं कर जाता। तो यानी कि ब्रोमीन वाटर किससे रिएक्शन कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप मेरे को यहाँ पर देख के बताइए जो बेंजीन है तो ये आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा, देना तो चाहिए इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बट एक्चुअली ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, ठीक है नहीं, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है। तो सिंपल कहने का मतलब है बेंजीन का एक ही स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है नहीं, तो इसके और भी स्ट्रक्चर्स बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है नहीं। जैसे मैं आपको एक और बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मैं किसी भी कार्बन नंबर को 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ, इसको 3 नंबर दे देता हूँ, इसको 4 नंबर दे देता हूँ, इसको 5 और इसको 6। तो हमें देखिए प्रैक्टिकली हमने डिटरमिन कर रखा है। तो देखिए ध्यान से समझना, जो प्रैक्टिकली हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है नहीं, जो बॉन्ड लेंथ होती है आपकी प्रैक्टिकली हमें पता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट, प्रैक्टिकली वी नो, ठीक है नहीं, प्रैक्टिकली हमें ये पता है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी वैल्यू जो होती है आपकी 1.59 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है नहीं। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो उसकी वैल्यू होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। ये हमें प्रैक्टिकली डाटा पता है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर C1 और C2 के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे सर 1.59। और C2 और C3 के बीच में कौन सी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे सर 1.34। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि यहाँ पर C3 और C4 के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर 1.59, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप ये जो मैंने डाटा लिखा, क्योंकि C3 और C4 के बीच में आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, और C5 और C6 के बीच में क्या होगी, और C6 और C1 के बीच में क्या होगी, ठीक है नहीं, और ये C1 और C6 के बीच में क्या होगी, ठीक है नहीं। तो कितने बॉन्ड्स हुए, 1 2 3 4 5, और एक बॉन्ड आपका छूट रहा है, कौन सा बॉन्ड छूट रहा है, 1 2 2 3 3 4, और 4 और 5 के बीच में कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है नहीं। तो ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ आपके अकॉर्डिंगली क्या आएगी, अलग आएंगी। बट प्रैक्टिकली जो हमने मेज़र किया है इन सभी की बॉन्ड लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है, और उसकी वैल्यू होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, ना तो इसमें प्योर डबल बॉन्ड है ना ही इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब है इसीलिए इसका एक और स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना, अगर आपको पता हो बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बनाते हो। अगर मैं इसको पाई बॉन्ड्स को अगर अल्टरनेट पोजीशन में मूव करवा दूं, देखो ऐसे करके मूव करवा दूं, तो बताइए ये भी बेंजीन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब इसको भी क्या बोलते हो, बेंजीन बोलते हो, ठीक है नहीं। दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है नहीं। तो बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर्स का जो इक्विवेलेंट होता है, देखो ये दो स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं ना, इसको आप बोल रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट वन इज दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको आप क्या बोल रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और इसको आप क्या बोलते हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स।
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए जब आप दोनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब जब दोनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे आप, ठीक है नहीं, दोनों को मिला के जब बॉन्ड बनाएंगे, अब देखिए जो 1 और 2 के बीच में है, ध्यान से समझना, इसको भी मैं अगर नंबरिंग कर दूँ 1 2, ठीक है नहीं, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब ध्यान से देखिए 1 और 2 के बीच में, ठीक है नहीं, फर्स्ट वाले केस में तो सिंगल बॉन्ड है, सेकंड वाले केस में डबल बॉन्ड है, तो ना तो इसमें प्योर डबल बॉन्ड आएगा ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड आएगा। तो हम बोलेंगे इसमें सभी में, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रैक्टिकली क्या पता चल रहा है कि सभी की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है, और सभी की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ना ही प्योर सिंगल है ना ही प्योर डबल है। तो ये क्या होगी, बिल्कुल डबल के पास आ रही है ना वैल्यू। प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, बट यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड के बिल्कुल पास आ रही है, तो हम बोलेंगे इसमें कंप्लीट डबल बॉन्ड तो नहीं है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। आई थिंक आपको कंसेप्ट पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, ना कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है ना कंप्लीट डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। ये पूरा जो मॉलिक्यूल होगा इस तरह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल। क्योंकि देखिए सभी में बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर सभी में बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, तो सभी की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, तो इसके बीच का इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉन्डिंग सेम होगी। इसीलिए आप बेंजीन को ऐसे भी लिखते हो ना, ऐसे करके बेंजीन, अगर आपको याद हो, ये साइक्लोहेक्सेन में आप ऐसे करके रिंग बना देते हो, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हो ना। तो ये इसका दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का इक्विवेलेंट होता है, इसको आप बोलते हो रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट वन इज दी रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है नहीं। अब आप बताइए रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, ठीक है नहीं, अब आप खुद बताइए देख के, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल के पास कोई कंप्लीट डबल बॉन्ड है या कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड है, कोई नहीं है। तो इसमें तो आप बोलोगे ना तो इसमें प्योर डबल बॉन्ड है ना ही प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें तो अनसैचुरेशन, मतलब जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं वो तो दे ही नहीं पाएगा। तो वो कहाँ से पता चल रहा है आपको, रेजोनेंस हाइब्रिड से। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि रेजोनेंस का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है। तो रेजोनेंस की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पर एक मॉलिक्यूल से आप सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसका और भी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं ताकि सभी का एक्यूमुलेशन करके हम नेट स्ट्रक्चर बना सकें। और जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। जैसे बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आ रहा है, बीच में सर्कल आ रहा है, और सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, कार्बन 3 कार्बन 4 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट बताता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो आपको समझ आ गया कि रेजोनेंस क्या होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है नहीं। तो रेजोनेंस की अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूँ तो रेजोनेंस वहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पर जो आप कर रहे हो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में, तो आप किस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवा रहे हो, ध्यान से देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन ये भी बोलते हो, जनरली आप यहाँ पर लिख सकते हो, जनरली यहाँ पर जो मेनली क्या होता है, जनरली, ठीक है नहीं, जनरली इट इज़ दी, यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, जनरली इट इज़ दी डीलोकलाइजेशन, जनरली इट इज़ दी डीलोकलाइजेशन, जनरली इट इज़ दी डीलोकलाइजेशन ऑफ, generally it is the delocalization of pi electrons, generally it is the delocalization of pi electrons when there is a contradiction, when there is a contradiction, किसके बीच में contradiction होगी, when there is a contradiction between, when there is a contradiction between experimental data, ठीक है नहीं, experimental data and theoretical data, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आएगा थ्योरेटिकल डाटा, ठीक है नहीं। कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस हम क्या बोलते हैं, इट इज़ दी डीलोकलाइजेशन। देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, जैसे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में देखोगे तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं ना, तो उसी फिनोमिनो को आप क्या बोलते हो, डीलोकलाइजेशन। तो यही पॉइंट होता है कि जनरली इट इज़ दी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हेन देयर इज ए कंट्राडिक्शन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड थ्योरेटिकल डाटा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा रेजोनेंस होती क्या है। तो देखिए मैं अभी ये समझाता हूँ कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए बेंजीन को देख के समझिए जरा, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए रेजोनेंस की फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए,
अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बेंजीन में हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर sp2। आपको आता ना निकालने, हाइब्रिडाइजेशन तो आता होगा अच्छे से निकालना। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन की अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। यहाँ पर जो 3 नंबर कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, जो 4th नंबर कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। जो 5th नंबर कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, जो 6th नंबर कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। तो देखिए हर एक कार्बन की यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। और आपको पता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी भी, तो वो क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, यानी कि प्लेन में होता है। तो फर्स्ट कंडीशन जो आ जाएगी रेजोनेंस की, देखिए जो यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूँगा, जो फर्स्ट कंडीशन आएगी रेजोनेंस की कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। देखिए मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है नहीं, फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, देखिए प्लेनर होना चाहिए, ध्यान रखना प्लेनर होना चाहिए, यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp बोल सकते हो आप। ठीक है नहीं, और दूसरा पॉइंट आप क्या बोल दोगे कि देखिए दूसरा पॉइंट आप ये बोलोगे उसमें क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर बेंजीन के एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स थे वो अल्टरनेट पोजीशन में थे कि नहीं थे। अगर पाई बॉन्ड्स का अल्टरनेट पोजीशन में होना, या पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का अल्टरनेट पोजीशन में होना, या पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का अल्टरनेट पोजीशन में होना, ठीक है नहीं, कोई भी मतलब आ जाए अल्टरनेट पोजीशन में, तो उसको आप बोलते हो कॉन्जुगेशन। तो इस पॉइंट को आप बोल देते हो कॉन्जुगेशन। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझने हैं कि मॉलिक्यूल एक तो क्या होना चाहिए, प्लेनर, और दूसरा उसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन ऑफ, ठीक है नहीं, किसी की भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, पाई बॉन्ड। ठीक है नहीं, तो ये आगे ऑर्गेनिक में और अच्छे से डिटेल में आप समझते हो रेजोनेंस को, तो भी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया ये क्या होता है रेजोनेंस। ठीक है नहीं, और देखिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर आती है, देखिए मैं बताता हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ पर आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में स्पेशली। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, ठीक है नहीं, तो इसकी जो एप्लीकेशन आती है तो क्या करते हो, जैसे आपने MOT की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था, तो जो आपने MOT की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था वो सिर्फ डायटोमिक के लिए था, तो ये हर एक एटम के लिए, मतलब हर एक के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हेल्प करता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से समझिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ध्यान से समझिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है नहीं, इन ए मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है नहीं, इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है नहीं, इन ऑल स्ट्रक्चर्स, यानी कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है नहीं, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मैंने बेंजीन बताया आपको, ठीक है ना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बेंजीन का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है ना, जैसे बेंजीन के आपने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बनाया आपने एक, और दूसरा स्ट्रक्चर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इस तरह से डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया आपने, देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। मैं अभी दो कार्बन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो अब आप मेरे को बताइए 1 और 2 के बीच में यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है नहीं, सिर्फ 1 बॉन्ड है, और सेकंड स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 हो गए। अब इसमें बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं बेंजीन के, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है नहीं, ना तो कंप्लीट 1 बॉन्ड है ना ही कंप्लीट 2 बॉन्ड है, तो उसमें क्या है 1.5 बॉन्ड है बिटवीन 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, ठीक है नहीं। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी कि कैसे हम एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, आपने क्या करना है, CO3 2 नेगेटिव के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं।
ठीक है नहीं, और PO4 3 नेगेटिव के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक करके बताता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको पता है CO3 2 नेगेटिव का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बनाना आ ही गया था, तो इस तरह से होता था ना इसका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो इस तरह से होता था। इसके ऊपर कितने लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर्स थे। यहाँ पर कितने लोन पेयर्स थे, 3 लोन पेयर्स थे, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर कितने लोन पेयर्स थे, 2 लोन पेयर्स थे। अब देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं आपने, पहले तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस है भी है कि नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर रेजोनेंस है भी है कि नहीं है, देखिए पहले बात तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, तो देखिए अल्टरनेट पोजीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, तो ये अल्टरनेट पोजीशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ठीक है नहीं। कॉन्जुगेशन है तो प्लेनर तो है ये यहाँ पर, ठीक है नहीं, तो मॉलिक्यूल तो प्लेनर है यहाँ पर, तो कॉन्जुगेशन भी है। तो कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, मैं आपको बनाने की ट्रिक समझाता हूँ। आपने क्या करना है कि जो C डबल बॉन्ड O है, ध्यान से समझिए, कभी भी ऐसा आ जाए ना, आपने क्या करना है, अभी तो सिंपल आप इस तरह से समझ जाइए केमिकल बॉन्डिंग में। आगे आपको जब आप ऑर्गेनिक करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप क्या करिए, रफ में ना C डबल बॉन्ड O है आपकी, क्या करिए इसको आप इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है नहीं, इसको इस तरह से ब्रेक कर दीजिए। O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है नहीं। अब देखिए जब ये रफली बनाना आपने, रफ में, ये ऐसे बनाना नहीं है आपने, ये स्ट्रक्चर वैसे नहीं बनाना आपने, ठीक है नहीं, ये रफ में बनाना है। अब देखिए जब आप ऐसे बना दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है, तो बॉन्ड को किस डायरेक्शन में तोड़ देना, आपको ऑक्सीजन की डायरेक्शन में तोड़ देना है। अब देखिए इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक तो यहाँ पर 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं ना। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए, ऑक्सीजन कार्बन ये नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड बन जाए, तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाएं और यहाँ पर 3 लोन पेयर आ जाए, ठीक है नहीं। और यहाँ पर तो सेम वही सेम, यहाँ पर 3 लोन पेयर रहेंगे। और एक और पॉसिबिलिटी कौन सी है बताइए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि इस साइड आपका डबल बॉन्ड आ जाए। तो और कोई पॉसिबिलिटी है बताइए, ये ही पॉसिबिलिटी हैं। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आपके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैं कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ इसके, बिल्कुल सिंपल। आप इस तरह से बनाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपने क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर देना है। तो उस तरह से आपने सारी पॉसिबिलिटी देख लेना है कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, देखिए इसका पहली बात तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे इसका। अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड तो है ही है, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बना आपका, ये क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है नहीं, दिस वन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है नहीं। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको अब आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करिए, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, ये C1 और ये C2, ठीक है नहीं। यहाँ पर आप सभी एक ही नंबरिंग करिए, C1 और C2, और यहाँ पर C1 और ये C2, सॉरी C1 और 2, ठीक है नहीं। ये 1 2 नंबर कर दिए कॉमन। अब बताइए 1 और 2 में सारे स्ट्रक्चर्स में कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है 2 और यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हुए 4। और इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं, 3। वैसे देखिए मैं बताऊँ आपको ना, सिंपल याद रखना है कि जितने सराउंडेड एटम्स होते हैं ना, उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन के सराउंडेड कितने एटम्स थे, 3, तो 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है आपका 1.33, डेट वन इज़ योर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है नहीं। जैसे मैं अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ, PO4 3 नेगेटिव, एक बार आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है नहीं। आई थिंक अभी तो ये क्लियर हो भी गया होगा आपको, ठीक है नहीं। तो PO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव की आप खुद एक बार कोशिश करें कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए ज़रा, ठीक है नहीं, PO4 3 नेगेटिव के, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा वो भी निकालिए ज़रा, ठीक है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक आपने सभी ने ट्राई कर लिया होगा। P डबल बॉन्ड O और ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये तो पता है ना आपको।
और यहाँ पर आप लोन पेयर्स रिप्रेजेंट कर दीजिए। जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 3 लोन पेयर होंगे, यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपके 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है नहीं, और यहाँ पर आपके कितने होंगे लोन पेयर, 3 लोन पेयर होंगे। अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा कैसे बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया आप क्या करो, शॉर्ट में पी और ऑक्सीजन, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ दीजिए नेगेटिव और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तो इसको इस तरह से समझिए आप, ठीक है नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर O और ये O, ठीक है नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब आप सारे बॉन्ड जोड़ते जाइए एक एक करके। एक स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, एक बार कहाँ पर हो सकता है, ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पर O नेगेटिव और ये आपका O नेगेटिव, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर भी O नेगेटिव है, ठीक है नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है नहीं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव। और एक और स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, ठीक है नहीं, टर्मिनल में यहाँ पर जैसे P और ये O नेगेटिव, ठीक है नहीं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। ये तो आपने रफ में बनाया है, ठीक है नहीं, समझने के लिए। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या कर लीजिए, कोई बॉन्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिसके बीच में अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो P को मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो सेम आप यही करिए, यहाँ पर 1 और ये 2, ठीक है नहीं, यहाँ पर 1 और ये 2, ठीक है नहीं, और यहाँ पर 1 और ये 2। अब आप टोटल काउंट करिए सारे स्ट्रक्चर्स में 1 और 2 के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर 2 फर्स्ट स्ट्रक्चर में, फिर यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 4, यहाँ पर 1 5। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 5, और नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स कितने हैं 4। तो 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.25। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। आई थिंक समझ आया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने हैं। बिल्कुल सिंपल। देखो रेजोनेंस का कंसेप्ट वैसे तो आप पूरा ऑर्गेनिक में समझते हो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे आपको समझा दिया कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन CO, CO2 एंड CO3 टू नेगेटिव। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर से ही निकालोगे। तो CO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, वो तो आप MOT की हेल्प से निकाल लेते हो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें आपके 6 और 8, ठीक है नहीं, 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 का स्ट्रक्चर तो बच्चे को पता है। तो एक ही स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसका C और O के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, तो दो बॉन्ड्स हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करता हूँ CO3 नेगेटिव, तो अभी आपको बताया मैंने CO3 का नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो CO3 का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो आप, कैसे निकालते हो, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाते थे 4/3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था आपका 1.33, अभी बताया मैंने। अब बताइए जो बॉन्ड लेंथ होती है आपकी वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना बॉन्ड ऑर्डर के। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब आप देखिए सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, मतलब आप देखिए सबसे कम है CO3 2 नेगेटिव का। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा, उससे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CO2 की, और उससे कम भी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CO की। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। क्लियर हुआ ना ये पॉइंट सभी को आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO4 नेगेटिव, ठीक है नहीं। और मेरे को एक बार कमेंट करके बताना आप सभी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, ठीक है नहीं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक बार बताना, मैं एक बार फिर बताऊंगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है नहीं। कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO4 नेगेटिव, तो इसका आंसर आप बताना मेरे को। तो यहाँ पर रेजोनेंस का कंसेप्ट इतना ही था, छोटा सा कंसेप्ट था केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने कवर कर लिया। तो उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होना चाहिए। वैसे तो रेजोनेंस का कंसेप्ट हम ऑर्गेनिक में पूरा मतलब बहुत वाइड है टॉपिक ये रेजोनेंस आपका, ऑर्गेनिक में पूरा डिटेल में समझते हो आप। अभी मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर की एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस की एप्लीकेशन। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है नहीं, बाय। बट इसका मेरे को एक बार आंसर रिप्लाई करना, क्या आंसर आ रहा है आपका।